Hello guys, welcome to first lecture of Unit 2 M3 Laplace Transform. Yes, आज से हम Laplace Transform स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेम डेरिवेटिव जैसा है, जैसे हम लिखते थे ना d by dx of सपोज x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो डेरिवेटिव के कुछ 15-20 फॉर्मूले स्टैंडर्ड रहते थे और वो हम याद करते थे, उसके ऊपर से डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चंस आते थे हम लिखते थे। तो ऑन सिमिलर लाइन यहाँ पे लाप्लास के 8 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के दिए, आप ये बाद में लेक्चर होने के बाद लिख के दे। जैसे अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी सीखना है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी सीखना है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम रहेगा टी में। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे 16C, दोज आर इन टर्म्स ऑफ टी। तो प्रॉब्लम रहेगा टी में, ऑलवेज टी इज पैरामीटर ऑफ लाप्लास। प्रॉब्लम रहेगा टी में, आंसर आएगा एस में, एस अगेन पैरामीटर ऑफ लाप्लास। और इनवर्स लाप्लास में क्या होगा, प्रॉब्लम रहेगा एस में, आंसर आएगा टी में। तो एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है, फॉर्मूले वही है, बस हमें उल्टा याद रखना है। जैसे डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमने बस रिवर्स किए तो वो होते हैं इंटीग्रेशन के। सो ऑन सिमिलर लाइन ये लाप्लास के 8 फॉर्मूले। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इस सारे प्रॉब्लम्स में ये 8 के 8 प्रॉब्लम्स रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा कि अप्लाई कैसे करना है लाप्लास। सो let's start with first problem. So again question is very common, that is find Laplace transform of these functions, ठीक है। So let's start. बोल पहला प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम, Laplace of 4e raised to 2t plus 5e raised to minus 3t, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास। तो L for Laplace, जैसे हम यहाँ पे डेरिवेटिव में d by dx लिखते थे ऑफ दिस फंक्शन, तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, बस फंक्शन किस में रहेगा, t में, आंसर किस में आएगा, s में। सो जैसे हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर निकालते थे ऑन सिमिलर लाइन। ये देखो 4 बाहर, लाप्लास ऑफ e raised to 2t प्लस 5 बाहर, लाप्लास ऑफ, लाप्लास इसको दे दो, इसको दे दो, और कांस्टेंट को बाहर निकालो 5, लाप्लास ऑफ e raised to minus 3t। अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, ये देखो है यहाँ पे e raised to 80। ये देखो ये फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं, अगर यहाँ पे प्लस a है तो यहाँ पे आएगा माइनस a, और अगर यहाँ पे माइनस a है तो यहाँ पे आएगा प्लस a, ऑपोजिट। तो e raised to 80 का क्या, 1 upon s minus a, where a is कोएफिशिएंट ऑफ t। बोलो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t है क्या, ये देखो मैं यहाँ पे कलर पेन से नोट कर रहा हूँ। a क्या है 2, यहाँ पे a क्या है 3, ठीक है। सो हम फॉर्मूला लिखते हैं, बोलो 4, हाँ, लाप्लास ऑफ e raised to 80, e raised to 80 1 upon s minus a, तो यहाँ पे आएगा 1 upon s minus a, where a is 2 प्लस 5, हाँ बोलो यहाँ पे अगेन e raised to 80, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ 1 अपॉन s प्लस 3। समझ में आया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो ये f ऑफ t में प्रॉब्लम रहेगा, f ऑफ s में आंसर आएगा। क्लियर। लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड एग्जाम्पल। बोलो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, लाप्लास ऑफ e raised to minus 2t plus e raised to 3t, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर है। तो हम डायरेक्टली तो ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका ब्रैकेट स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर सॉल्व करके लेना पड़ेगा। बोलो हाउ यू विल सॉल्व, a plus b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर, ये मैं ठीक से लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2a है ना इंटू b, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
क्लियर, स्क्वायर एक्सपांड, बोलो आगे क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये देखो e रेस टू माइनस 4t, 2 2 जा 4 4t प्लस 2 e रेस टू, बेस सेम है, मैं एक ही बार लिख रहा हूं और ऊपर इंडेक्स की होगी एडिशन, सो 3t माइनस 2t दैट इज t, 3t माइनस 2t t, तो ये हो गया प्लस e रेस टू 3 2 जा 6t, क्लियर, ये 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4। अभी आप लाप्लास निकाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे लाप्लास और लाप्लास बोलो आगे, लाप्लास सेपरेट करेंगे, तीनों को देंगे, सो लाप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 4t प्लस 2 को बाहर निकालो, लाप्लास ऑफ e रेस टू t प्लस लाप्लास ऑफ e रेस टू 6t, ठीक है। अभी हमारा वही फॉर्मूला e रेस टू 80, सेकेंड फॉर्मूला बोलो, मैं यहाँ पे a नोट कर रहा हूं, a इज -4, यहाँ पे a इज 1 और यहाँ पे a 6, सो e रेस टू -80 हमें मालूम है, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस, सो यहाँ पे 1 अपॉन ये होगा s प्लस 4, माइनस है प्लस और ये क्या है 4, तो इसका आंसर हो गया ट्वाइस e raised to 80, so 1 upon s minus a, where a is 1, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, बोलो इसका 1 upon s minus 6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया इसका आंसर, समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम सेकेंड फॉर्मूला ही देख रहे हैं, e raised to 80, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, क्लियर। पहले दो, लेट्स स्टार्ट विद थर्ड एग्जांपल, बोलो थर्ड एग्जांपल, लाप्लास ऑफ e रेस टू 80 प्लस b, बोलो अभी e रेस टू 80 का है हमारे पास, प्लस b क्या क्या करेंगे, अभी जैसे बेस अगर सेम रहता था तो हम एक ही बार लिखते थे, वैसे आप इसके ऊपर से स्प्लिट भी कर सकते हो, देखो स्प्लिट करेंगे, लाप्लास ऑफ e रेस टू 80 इनटू a रेस टू b, तो बेस सेम है तो ऊपर क्या होता है एडिशन, तो बस यहाँ पे एडिशन की हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट क्यों किया, सी दिस इज कांस्टेंट, यू कैन टेक आउटसाइड, e रेस टू b आउटसाइड, लाप्लास ऑफ e रेस टू 80, राइट, e रेस टू b, हाँ बोलो अभी e रेस टू 80 है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, e रेस टू 80 का क्या 1 अपॉन s माइनस a, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा प्रॉब्लम्स 1 2 3, लेट्स मूव प्रॉब्लम नंबर 4, लाप्लास ऑफ 4 रेस टू t, अभी अगर आपने इसको a बोला, a कांस्टेंट a रेस टू t, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, a रेस टू t नहीं है, e रेस टू t है, तो हम एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, ये देखो ये आप ऐसे लिख सकते हो, e रेस टू log 4 रेस टू t लिख सकते हो, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये देखो यहाँ पे भी बेस क्या होता है e और e, अगर ये सेम रहा ये कैंसिल होके बस इतना ही रह जाता है, दैट इज 4 रेस टू t, तो 4 रेस टू t हमने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास उस फॉर्मेट में फॉर्मूला है। अभी देखो लॉग है, ये इंडेक्स आगे आता है, और एक प्रॉपर्टी लॉग की, ये देखो t को आगे ले लो, योर लॉग 4, सो इंडेक्स आगे आया, अभी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला e रेस टू 80, सी a वेयर a इज log 4, e रेस टू 80, बोलो फॉर्मूला e रेस टू 80 यानी क्या 1 अपॉन s माइनस a वेयर a इज log 4, समझ में आ रहा है ना। हमने देखो एक ही प्रॉब्लम के कितने सारे प्रॉब्लम्स किए, एक ही फॉर्मूले के, सेकेंड फॉर्मूला e रेस टू 80, 4 प्रॉब्लम हो गए, क्लियर। बोलो आगे बढ़ेंगे, बोलो अभी यहाँ पे लाप्लास ऑफ 80, प्रॉब्लम नंबर 4, लाप्लास ऑफ 80 प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, बोलो लाप्लास सेपरेट करेंगे, जैसे डेरिवेटिव सेपरेट करते थे ना वैसे लाप्लास सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, वेयर a b c आर कांस्टेंट, सो a बाहर लाप्लास ऑफ t, b बाहर लाप्लास ऑफ t स्क्वायर, c बाहर लाप्लास ऑफ t क्यूब, क्लियर। और अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला, ये t रेस टू n आएगा फॉर्मूला, ये देखो t रेस टू 1, t रेस टू 2, t रेस टू 3, अगर आप देखोगे t रेस टू n के यहाँ पे दो फॉर्मूले,
एक अगर n फ्रैक्शन रहा तो, और एक अगर n इंटीजर रहा तो अभी यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है, 1 2 3 लाइक इंटीजर, तो फॉर्मूला नंबर 8 यूज होगा। अभी फॉर्मूला ठीक से सुनो, t रेज टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। ठीक है, मैं अप्लाई करके बताता हूँ। बोलो, a बार t रेज टू n फैक्टोरियल, यहाँ पे n क्या है 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1। समझ में, n क्या है यहाँ पे 1, n फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, s रेज टू n प्लस 1 वेयर n इज 1, क्लियर। नेक्स्ट b तो बाहर ही है, हाँ n क्या है 2, तो n फैक्टोरियल है ना, ऊपर क्या है n फैक्टोरियल, अभी n क्या है हमारा 2 फैक्टोरियल, s रेज टू n प्लस 1, n क्या है 2, ये ऐसे याद रखो, यहाँ पे n 2 ये n 2 प्लस c, बोलो n 3 अभी समझ में है, बोलो। तो ये होगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल है 2b अपॉन s क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल है 6c अपॉन s रेज टू 4। तो ये आ गया आंसर, क्लियर। तो इसके ऊपर से t रेज टू n का फॉर्मूला हमने समझा लिया, t रेज टू n वेयर n इज इंटीजर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है। सो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 6, बोलो लाप्लास ऑफ 4t³ प्लस t रेज टू 7 प्लस t रेज टू 4/3। हाँ बोलो, ये लाप्लास अलग करेंगे, 4 बाहर निकालो, लाप्लास ऑफ t³ प्लस लाप्लास ऑफ t रेज टू 7 प्लस लाप्लास ऑफ t रेज टू 4/3, क्लियर। बोलो 4, अभी अगेन यही फॉर्मूला, t रेज टू n इंटीजर है तो n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1, n 3 हाँ बोलो, लाप्लास ऑफ अगेन n फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल s रेज टू n प्लस 1, सो n 7, क्लियर। ये दोनों इंटीजर हो गए। अभी देखो आ गया फ्रैक्शन, अभी ठीक से सुनो, फ्रैक्शन n जब फ्रैक्शन रहता है तो फॉर्मूला है गामा, इसको बोलते हैं m2 में आपको गामा फंक्शन था, तो गामा में अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं नए लोगों के लिए। सो t रेज टू n गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1। तो गामा कैसे सॉल्व करते हैं मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, हाँ t रेज टू n, ये n क्या है 4/3, सो गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, ऐसे याद रखो। यहाँ पे n है ना तो n प्लस 1 ऐसे याद रखो, यहाँ पे n है ना n प्लस 1, ठीक है। सो t रेज टू n गामा n प्लस 1 s रेज टू n प्लस 1, ठीक है। अभी गामा कैसे सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। गामा के दो फॉर्मूले अगेन यहाँ पे इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों के लिए। अगर इंटीजर रहा तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। लेकिन अभी यहाँ पे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो हमेशा याद रखो गामा के अंदर प्लस 1 के फॉर्मेट में लेके आओ, तो ये इजी जाता है सॉल्व करने के लिए। सो ये ऑलरेडी देखो गामा 4/3 प्लस 1 यानी गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ये n है, n प्लस 1, तो ये क्या है n और ये गामा n। ये देखो फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। अगेन ये जो अंदर वाला गामा है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो 4/3 गामा, 4/3 को आप प्लस 1 के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ये प्लस 1/3 प्लस 1 क्या होता है 4/3, तो आगे इसको स्प्लिट करेंगे। अभी यहाँ पे n क्या हो गया, ये 1/3,
तो ये 4/3 में एज इट इज कैरी कर रहा हूं, यहाँ पे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये देखो n यानी 1/3 गामा 1/3। क्लियर? तो ये यहां तक सॉल्व हो गया। गामा n/3 आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये +1 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे खत्म। तो समझ में आया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। वापस एक बार, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, वेयर n इज 4/3, n गामा n। वापस 4/3 कैरी किया, इसको वापस क्या लिख दिया, +1 के फॉर्मेट में, यानी 1/3 + 1। तो आगे गामा n प्लस 1 क्या लिखोगे, n गामा n। तो ये देखो ये आंसर आ गया इसका। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बोलो 4 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 द 6 अपॉन s⁴ प्लस 7 फैक्टोरियल जो भी आएगा s⁴ और यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या है, 4/3 1/3 और गामा 1/3 अपॉन s⁴ ये क्या आता है 7/3। क्लियर? ये इसका आंसर समझ है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर से किया और यहाँ पे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हमने गामा देखा। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n फॉर फ्रैक्शन। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, ठीक है। क्लियर ये प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर फ्रैक्शन प्रॉब्लम नंबर 6 क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 7 बोलो, लाप्लास ऑफ 2t + 3 ब्रैकेट क्यूब। अभी ब्रैकेट क्यूब आना चाहिए आपको, a + b ब्रैकेट क्यूब। याद है फॉर्मूला? अगर याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं बता देता हूं, बोलो लाप्लास ऑफ a³ + 3a² * b + 3a b² + b³ क्लियर? वापस एक बार, a + b ब्रैकेट क्यूब, a³ + 3a² * b + 3a b² + b³। राइट? बोलो ये क्या आ रहा है, लाप्लास ऑफ, बोलो ये होगा 8t³ प्लस ये क्या होगा 4 3 12 12 3 36 36t² प्लस ये क्या होगा 9 9 3 27 54t + 9। अब ये तो सिंपल है, बोलो कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, 8 को बाहर, लाप्लास ऑफ t³ 36 लाप्लास ऑफ t² 54 लाप्लास ऑफ t प्लस लाप्लास ऑफ 9 भी बाहर और लाप्लास ऑफ 1, 9 बाहर यानी 1 रहेगा। अभी क्या हमारा ये फॉर्मूला इंटीजर का, ये देखो इंटीजर t⁴n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n + 1। बोलो ये वैसे ही ये n फैक्टोरियल, ये देखो n क्या है 3, n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n + 1। हाँ 36 बाहर, बोलो ये क्या n फैक्टोरियल, n क्या है अभी यहाँ पे 2 अपॉन s⁴n + 1 प्लस 54, बोलो t⁴1 1 फैक्टोरियल अपॉन t⁴1 + 1 प्लस 9। ये देखो पहली बार किसका फॉर्मूला आ गया 1 का लाप्लास। ये देखो हमारा पहला ही फॉर्मूला 1 का लाप्लास क्या आता है 1/s। क्लियर? चारों के चारों। तो ये क्या अभी सॉल्व करो, ये क्या होगा 8 6 48 अपॉन s⁴ प्लस 36 यानी 72 होगा s³ प्लस 54 अपॉन s²। बोलो और ये 9/s, ये है फाइनल आंसर। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8 करते हैं तो हमारे थोड़े बहुत बेसिक हो जाएंगे और इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मैं कर रहा हूं 8। प्रॉब्लम नंबर 8, लाप्लास ऑफ 5t - 7e⁻⁻⁶t + t⁵/2। बोलो ये बाहर निकालो 5 लाप्लास ऑफ t -7 बाहर निकालो लाप्लास ऑफ प्लस लाप्लास ऑफ t⁵/2।
अभी क्या वही फॉर्मूले में ये बोलो t रेस टू 1 है तो ये क्या आ जाएगा 5 1 फैक्टोरियल अपॉन t s रेस टू n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 माइनस 7 e रेस टू 80 वेयर a इज माइनस 6 तो यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस आएगा 1 अपॉन s प्लस 6 ये देखो ये a है 6 और माइनस है तो यहाँ पे प्लस क्लियर ये फॉर्मूला और ये अभी हमारा फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के लिए क्या लिखते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन बोलो गामा n प्लस 1 अपॉन s रेस टू n प्लस 1 क्लियर और आगे गामा इसके जैसा सॉल्व करेंगे इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ 5 अपॉन a स्क्वायर ये हो गया माइनस 7 अपॉन s प्लस 6 और ये गामा है ना 5/2 प्लस 1 अगर फ्रैक्शन 2 रहा यहाँ पे 2 नहीं था यहाँ पे 3 था डिनोमिनेटर में अगर 2 रहा तो ये शॉर्टकट है ये देखो 5/2 से स्टार्ट करोगे और एक एक से कम करते जाओगे 5/2 3/2 1/2 और लास्ट में आता है 1/2 ठीक है और ये s रेस टू 7/2 नीचे ठीक है तो ये शॉर्टकट कब अप्लाई होता है जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 आता है तभी अप्लाई करना क्या है ये 5/2 से स्टार्ट करो और रिड्यूस करते जाओ 1 से 5/2 3/2 1/2 और 1/2 को रुकना है और गामा 1/2 यहाँ पे लिखोगे गामा 1/2 का आंसर आता है √π फॉर्मूला डायरेक्ट तो यहाँ से ये आंसर क्या हो गया ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आएगा 5/a² माइनस 7/s प्लस 6 हाँ प्लस ये आता है 15/8 ये देखो इंटू √π यानी क्या गामा हाफ अपॉन s रेस टू 7/2 तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि हमने मिक्स्ड देखा क्लियर सो इतना इस लेक्चर में आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री के हम देखेंगे ओके